back to my another video. So today's video is all about how to do smoky eye makeup, and I'll be sharing my tips and tricks on how to do this makeup very easy and very quickly. So yeah guys, without wasting any time, let's get into this video. But before that, if you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel so that every time I upload any new video you will get a notification for the same. सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी आइस क्यूब रब करके। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई सूती कपड़ा या कोई कॉटन का साफ़ कपड़ा हो तो उसके अंदर आप इस आइस क्यूब को रख के फिर अपने फेस पे मलें। लेकिन मेरे पास यहाँ कोई कपड़ा अवेलेबल नहीं था ऐसा जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, तो मैं डायरेक्ट रब कर रही हूँ। बट क्योंकि मैं डायरेक्ट रब कर रही हूँ तो मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं इसे ज़्यादा देर तक फेस पर अप्लाई ना करूँ। तो अब मैं करूँगी अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये बायोटिक कॉस्मेटिक्स का बायो मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। इसकी मदद से मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से रब करके मसाज करूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ अपने लिप्स को मसाज करने के लिए और मॉइस्चराइज़ करने के लिए ये ओ कैफिटी का कूलिंग रिलीफ लिप बाम है मेरे पास में। इसकी मदद से मैं अपने लिप्स को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी, जिससे कि इसमें कोई क्रैक्स विजिबल ना हो। तो मैं ले रही हूँ ये LA Pro Girl का कंसीलर इन द शेड ऑरेंज टू कवर ऑल माई डार्कर एरियाज एंड स्पॉट्स। यूजिंग अ वेट स्पॉन्ज आई एम मर्जिंग एवरीथिंग वेरी सॉफ्टली। तो मैं इसको सारे को बहुत अच्छी तरह से मर्ज करूँगी, जिससे कि जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर अप हो पाएँ और कहीं पर भी इन सारे डार्क स्पॉट्स की और ब्लैक एरियाज़ की विजिबिलिटी ना रहे। स्किन केयर इज़ कम्प्लीट। अब मैं आगे बढ़ूंगी फाउंडेशन पे, जिसके लिए मैं लूँगी NYX का प्रोफेशनल मेकअप टोटल कंट्रोल प्रो डॉट फाउंडेशन। सो दिस इज़ इन द शेड हनी, और इस फाउंडेशन को मैं इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने फेस पे, और इसके साथ साथ इसे मर्ज करूँगी अपने नेक पे भी। ऑल दिस इज़ डन, आई एम गोना टेक दिस कंसीलर जो कि है LA Pro Girl कंसीलर इन द शेड मीडियम बेज, और मैं कुछ एरियाज़ जैसे कि अपने फेस पे और इसे अंडर आइज़, नोज़ के ब्रिज पे और क्यूपिड बो पे, चिन पे और फॉरहेड पे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी। कंसीलर को ब्लेंड करते हुए मैं ये बात का ध्यान रख रही हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ पर भी कंसीलर लगाया है मैं उतनी ही जगह पे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँ, ना कि अपने पूरे चेहरे पे कंसीलर को फैला दूँ। तो गाइज़, आपको भी इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे भी आपने कंसील किया है आप बस उसी जगह पे अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको सिर्फ मर्ज करें और फैलाएँ नहीं। एंड या वंस दिस इज़ डन आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ पैकिंग ऑन दिस। तो पैक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Maybelline Fit Me का लूज़ पाउडर इन द शेड मीडियम मोइन। तो जहाँ जहाँ मैंने अपने फेस को कंसील किया था उन्हीं जगहों को मैं पैक कर रही हूँ। मैं करूँगी कॉन्टूर। तो यहाँ मैं मैक का कॉन्टूरिंग स्टिक ले रही हूँ और इसकी मदद से मैं अपने फेस को स्ट्रक्चर दे रही हूँ थोड़ा सा, और इसी तरीके से मैं कॉन्टूर कर रही हूँ अपने फेस को, अपनी चीक्स को एंड चिन को, नोज़ को, फॉरहेड को। और फिर अब इस ब्रश की मदद से मैं अपने जो मैंने कॉन्टूर्स ड्रॉ किए थे उनको मैं बहुत अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपने फेस के आर्क्स को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर सकूँ।
फेस पे कट क्रीज दे रही हूँ यूजिंग दिस लॉरियल इनफेलिबल कॉन्टैक्ट पाउडर। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ ये लॉरियल का पीच टू पिंक ब्लश ऑन, और इसे मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से अपनी चीक्स पे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा नेचुरल फ्लश लगे। देन मूविंग ऑन टू द आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है ब्लू हेवन आर्टिस्ट टू आईब्रो विद स्टाइलर इन द शेड ब्लैक ब्राउन, और मैं हल्के हल्के से स्ट्रोक्स दे रही हूँ अपने आईब्रोज़ में। सिंस मेरी आईब्रोज़ पहले से ही काफ़ी ब्लैक हैं तो मैं सिर्फ गैप्स फिल करना ही पसंद करती हूँ अपने आईब्रोज़ में। So guys, next to create a classic smoky eye, I start by creating a base using this Lakme Iconic Kajal pencil in the shade black. And then I'm taking this blending brush to diffuse the edges. And then I'm applying this tape to create a proper eye crease. After that, I'm just packing up the black eyeshadow on the top of the pencil that I've applied. And then taking the blending brush and a grey eyeshadow to create a transition shade. Then I'm taking this Calories Beauty Magnetic Eyelashes and Eyeliner. So firstly I'm applying this eyeliner and letting it get dry for a while, and then applying this eyelashes. And now I'm removing this tape that I've applied, and you can see this clear cut crease that I have developed. So let me create the similar look for my second eye. So here's the look for you. So now I'm again taking this Lakme Iconic Kajal pencil to line my inner waterline. I'm taking again the black and the grey eyeshadow and diffusing the lower lash line. करूँगी हाईलाइट, और हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हाईलाइट एंड कॉन्टूरिंग पैलेट है मेरे पास सिवारा में कलर्स की, और हाईलाइट मैं कर रही हूँ नोज़ के ब्रिज पे, फॉरहेड पे, कीप एरियाज ऑफ माई लिप्स, चिन एंड फॉरहेड। Next, I'm using this Lakme Absolute Mascara to merge the false lashes with my original lashes. तो मैं ले रही हूँ ये लियोन ब्यूटी का लिप लाइनर है मेरे पास इन द शेड न्यूड, एंड सिंस मेरी आईज़ का जो शेड है वो थोड़ा ब्लैक है, स्मोकी है, तो यहाँ पे मैंने लिप लाइनर थोड़ा सा, और लिपस्टिक जो मैं लूँगी वो थोड़ी सी लाइट लूँगी। एज यू कैन सी आई हैव टेकन द शेड न्यूड। So next मैं ले रही हूँ फ्लॉलेस लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड टी रोज़ फ्रॉम द ब्रांड मिनीसो, एंड इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे बहुत ही अच्छी तरह इन द बाउंड्रीज दैट आई हैव क्रिएटेड यूजिंग द लिप लाइनर। Now I'm finishing my look with this Color Bar Makeup Fixer. Here's the final look for you. So guys, if you really like my tips and tricks that I've suggested, do let me know in the comment section below. Also like this video and share it with your friends, and also let me know if you want me to come up with certain tutorials that you wanted, and you find certain difficulties, you can ask me in the comment section below. I'll definitely try to respond on those. So yeah, see you in the next video. Bye bye.